हेलो फ्रेंड्स, जागरणजोश.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सोबान। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करंट अफेयर से क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में विश्व में कितनी जनसंख्या कुपोषण की शिकार हुई है? इसका सही जवाब ऑप्शन बी 10%। तो संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन ने 12 जुलाई 2021 को कहा कि पिछले साल जो माल न्यूट्रिशन होता है यानी कि कुपोषण, उसकी बदतर स्थिति का संबंध वो जो है बहुत हद तक कोविड-19 महामारी से था। संयुक्त राष्ट्र की 5 एजेंसियों द्वारा संयुक्त रूप से जारी एक रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 2020 में जो है वो पर्याप्त आहार नहीं मिलने से प्रभावित लोगों की जो संख्या है उसमें वृद्धि दर्ज की गई है, जो कि लगभग 10% लोगों में कुपोषित होने का अनुमान है। रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्व के कई हिस्सों में महामारी ने भीषण मंदी ला दी और भोजन तक पहुंच को भी प्रभावित किया है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। निम्न में से किस राज्य सरकार ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 को स्थगित करने का फैसला किया है? इसका सही जवाब ऑप्शन सी हरियाणा। तो हरियाणा में आयोजित की जाने वाली खेलो इंडिया यूथ गेम्स को अब टाल दिया गया है। गेम्स का आयोजन जो है इसी साल नवंबर में हरियाणा में किया जाना था, लेकिन राज्य सरकार ने कोविड-19 की तीसरी लहर को देखते हुए इसे अब जो है अगले साल फरवरी में आयोजित करने का निर्णय लिया है। हरियाणा सरकार कोरोना को देखते हुए फिलहाल कोई जोखिम नहीं उठाना चाह रही है। और साथ ही साथ आप जानते भी हैं कि अभी हाल ही में पीएम साहब हमारे मोदी साहब ने ये भी कहा है कि हम कैसे हमें रोकना है तीसरी लहर को, हम उस पर ज़्यादा ध्यान दें, ना कि हम जो है तैयारी करें कि जब तीसरी लहर आएगी तो उस समय क्या करना है। तो इसलिए आप सबसे मेरा अनुरोध है कि अगर बहुत ज़रूरी बाहर है तो अभी जाएं, क्योंकि अभी भी आप देख रहे होंगे लगभग अच्छे खासे हज़ारों में केसेस दर्ज हो रहे हैं हमारे देश में। तो आप लोग से ये मेरा अनुरोध है कि अगर बहुत ज़रूरी है तभी बाहर जाएं, अदरवाइज़ आप अगर बाहर जाना पड़ता है तो आप पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, हैंड सैनिटाइज करते रहें। बढ़ते हैं अगले सवाल पर, लेकिन उससे पहले एक और सूचना। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। अगला सवाल क्रिकेट की दुनिया से। 14,000 से रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज जो T20 की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं तो वो कौन बन गए हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी क्रिस गेल। तो वेस्टइंडीज़ के विस्फोटक बल्लेबाज हैं क्रिस गेल। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे T20 मैच में इतिहास रच दिया। क्रिस गेल T20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। क्रिस गेल के नाम अब 431 T20 मैचों में 37.63 की औसत से 14,038 रन हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 22 शतक और 87 अर्धशतक निकले हैं। वहीं वेस्टइंडीज़ के ही जो है कैरन पोलार्ड 545 मैचेस में उन्होंने 10,836 रन बनाकर इस लिस्ट में वो दूसरे नंबर पर रहे हैं। साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और दोस्तों, आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को तो मालूम होगा, लेकिन फिर भी जिनको नहीं मालूम है ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए कि क्रिकेट में एक ऐसी जो टीम है जो कि कोई कंट्री उसका नाम नहीं है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि वेस्ट इंडीज़ जो है कोई कंट्री है, तो ऐसा नहीं है। वेस्ट इंडीज़ जो है कई सारे द्वीपों को मिलाकर कहा जाता है, तो इलाका है वेस्ट इंडीज़ कहा जाता है। तो मात्र क्रिकेट की टीम जो है, अगर आप वेस्ट इंडीज़ के नाम से जानते हैं तो ये जिनको नहीं मालूम था तो उनके लिए मेरे ख्याल से मैंने यहाँ पर एक चीज़ और ऐड ऑन कर दिया है, तो आप इसके बारे में ज़रूर पढ़िएगा। बढ़ते हैं अब अगले सवाल पर।
नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी को किसे 2 दिनों में प्रधानमंत्री नियुक्त करने का आदेश दिया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए शेर बहादुर देउबा। तो नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने विपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबो का जो है 2 दिन के अंदर प्रधानमंत्री उनको बनाने का आदेश दिया है। इससे पहले विपक्षी दलों के बहुमत नहीं जुटा पाने पर राष्ट्रपति जो है विद्या देवी भंडारी ने दोबारा ओली को कार्यवाहक पीएम बना दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के संसद को भंग करने के फैसले को पलट दिया है। अगला सवाल है, डिजिटल भुगतान और वित्तीय सेवा कंपनी पेटीएम को हाल ही में अपने शेयरधारकों से कितने करोड़ रुपए का देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक निर्गम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लाने की मंजूरी मिल गई है। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी 16,600 करोड़ रुपए। तो डिजिटल भुगतान और वित्तीय सेवा कंपनी पेटीएम को हाल ही में अपने शेयर धारकों से 16,600 करोड़ रुपए का देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक निर्गम यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लाने की मंजूरी मिल गई है। शेयर धारकों ने प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम के दौरान 12,000 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी दे दी है और द्वितीयक शेयर की बिक्री के साथ कुल 16,600 करोड़ रुपए हासिल होंगे। अब तक सबसे बड़े आईपीओ का रिकॉर्ड कोल इंडिया के नाम था। उसने 2010 की अंतिम तिमाही में करीब 15,500 करोड़ रुपए जुटाए थे। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सवाल है, विश्व मलाला दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। सही जवाब ऑप्शन सी 12 जुलाई। तो संयुक्त राष्ट्र ने युवा कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई के योगदान को सम्मानित करने के लिए 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस के रूप में घोषित किया है। मलाला दिवस को दुनिया भर में महिलाओं और बच्चों के अधिकारों का सम्मान करने के लिए मलाला यूसुफजई के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सवाल है कि यूके ने 50 वर्षों में पहली बार किस देश को सेब का निर्यात किया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी भारत। तो यूके ने 50 वर्षों में पहली बार भारत को सेब का निर्यात किया है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2019 के यूके और भारत के बीच व्यापार लगभग 23 बिलियन पाउंड था। दोनों देश रोड मैप 2030 टाइमलाइन के तहत व्यापार मूल्य को दोगुना करना चाहते हैं। भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूके की सेवा कंपनियों को भारतीय बाजार में व्यापार करने और अंतर्राष्ट्रीय सेवा केंद्र के रूप में यूके की स्थिति को बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया था। बढ़ते हैं उस सवाल की तरफ जिसका जवाब हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था। सवाल था कि बांग्लादेश के निम्न में से किस क्रिकेटर ने टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा करी है। सही जवाब है ऑप्शन ए महमूदुल्लाह। दोस्तों आपको बता दें, बांग्लादेश के धुरंधर जो है ऑलराउंडर महमूदुल्लाह ने जो है टेस्ट क्रिकेट से अचानक संन्यास लेने का फैसला किया है। वो इस समय जिम्बाब्वे के खिलाफ हरारे में जो है टेस्ट मैच खेल रहे हैं। वे टेस्ट क्रिकेट में अब तक 2,914 रन बना चुके हैं। टेस्ट क्रिकेट में उनके नाम 5 शतक और 16 अर्धशतक दर्ज हैं। इसके अलावा उन्हें टेस्ट क्रिकेट में 43 विकेट उन्होंने भी लिए हैं। अब एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हाथी पांव लिम्फेटिक फाइलारिसिस के उन्मूलन के लिए एक दवा अभियान शुरू किया है और कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद इस दवा अभियान को फिर से शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसका जो सही जवाब है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। ऑप्शंस हैं बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र या दिल्ली। और ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com।